सौभाग्य, भोग, मोक्ष और पुण्य का आशीर्वाद है प्रदोष व्रत। जन्म जन्मांतरों के पाप श्रापों से मुक्ति, मन प्राण आत्मा परमात्मा शिव से समागम, शिव कृपा का आशीर्वाद है प्रदोष व्रत। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का वीडियो प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत कितने प्रकार के होते हैं और बार अनुसार प्रदोष व्रत के फल और उनके पुण्य लाभ क्या होते हैं, प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि क्या है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए होता है, वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा से जोड़ा जाता है। परंतु वैदिक ग्रंथ शास्त्र कोई ऐसी व्याख्या नहीं करते कि प्रदोष व्रत में अगर आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो आप भगवान विष्णु की भी पूजा साधना कर सकते हैं, और अगर आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं तो आप एकादशी व्रत में भी भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आप प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को प्रदोष कहने के पीछे कथा जुड़ी है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया गया। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ पर आराधना की और वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिया भी तो उनका कुष्ठ रोग भी दूर कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी था। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर जहाँ तपस्या की, इसलिए उस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्र को उनके मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्ति दी और उनके दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन जीवन प्रदान किया। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। बार के अनुसार आने वाले प्रदोषों की महिमा एवं महत्व एवं उनके पुण्य लाभ भी अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रविवार प्रदोष व्रत। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत पूजा साधना करने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा भगवान सूर्य से होता है और तो चंद्रमा के साथ सूर्य भी जीवन में सक्रिय रहता है। इस व्रत का सूर्य से संबंध होने के कारण इस दिन व्रत रखते हैं तो नाम, यश और सम्मान प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूषित हो योग में है तो आप रविवार का प्रदोष व्रत रखें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष रखने से इच्छा अनुसार फल या मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, और अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो नियम पूर्वक प्रदोष व्रत को रखें, जिससे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। ज्यादातर सोम प्रदोष संतान प्राप्ति के उद्देश्य से रखे जाते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत को रखने से आरोग्यता और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन के सारे कर्जों से छुटकारा मिलता है। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्य प्रदोष या बुद्ध प्रदोष कहते हैं। बुद्ध प्रदोष का व्रत बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, और इस प्रदोष में जिस भी इच्छा को लेकर व्रत रखते हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। यह प्रदोष इष्ट प्राप्ति की इच्छा को लेकर भी रखा जाता है, जिससे कि इष्ट की प्राप्ति संभव हो जाती है। गुरुवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु या गुरुवार प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से गुरुदेव बृहस्पति अपने शुभ प्रभावों को बढ़ा देते हैं। गुरु प्रदोष का व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इस प्रदोष व्रत का लाभ यह भी है, शत्रु बाधा, जीवन के संकट, भय आदि समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को भृगु प्रदोष या शुक्र प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति में वृद्धि के लिए यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। अगर सौभाग्य है तो धन संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। शुक्र प्रदोष रखने से जीवन में सफलता और हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। अक्सर भक्त लोग शनि प्रदोष का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। इस व्रत में नौकरी, रोजगार, पदोन्नति और सर्व कार्य सफलता की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इनमें रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि प्राप्त होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु अगर भक्त 11 प्रदोष व्रत अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत रखते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत करने से कुंडली के सारे ग्रहों की स्थिति शुभ फल प्रदान करने लगती है। प्रदोष व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति और महापुण्य लाभों की प्राप्ति होती है। कुछ संक्षिप्त लाभ इस प्रकार से हैं। प्रदोष व्रत करने से भक्तों का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ बना रहता है, तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है और मुश्किल कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की कृपा से घर परिवार में सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। जो लोग संतानहीन या पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है वो अगर इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करें तो उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में ग्रह दोष होता है उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को नियम पूर्वक रखने से सारे ग्रह दोषों की बाधाएं एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा में अगर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को महापवित्र शुभ महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 वर्ष में लगातार यह व्रत करने से महादेव भौतिक जगत की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भक्त के सभी पापों, दोष, कष्ट, संकट सभी को हर लेते हैं। पूर्ण श्रद्धा और सच्चे भाव से प्रदोष व्रत रखने से दरिद्रता और कर्जों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करने से दीर्घायु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पुराणों और वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो भक्त साधक प्रदोष काल में भगवान शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें धन धान्य, स्त्री, पुत्र और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चंद्र दोष दूर होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व सुधर जाता है। पौराणिक मान्यता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र में भी सुधार आ जाता है, जिससे बुध ग्रह भी सुधर जाता है। वैदिक शास्त्र व्याख्या करते हैं कि प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मानव को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री या पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत रखने वालों को 100 गोदान करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत का जो भी भक्त विधि विधान, पूर्ण श्रद्धा, नियम और तन मन धन से करते हैं उनके सभी शारीरिक, मानसिक और आंतरिक सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत पूजा का जो विधि विधान है वो इस प्रकार से है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें और जिस भी मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं वो मन में धारणा करें। प्रदोष व्रत में निराहार रहें, अन्न ग्रहण ना करें। पूरे दिन उपवास के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले प्रदोष काल में दोबारा स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और भगवान शिव के मंत्रों या स्तोत्रों का पाठ या जप करें। जाप करते समय भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रदोष व्रत मन चाहा वरदान पाने के लिए रखा जाता है। जो भी भक्त 11 या 26 प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें इसका विधिवत उद्यापन भी करवाना चाहिए। प्रदोष व्रत को पूर्ण श्रद्धा और स्वच्छ भाव से रखने पर हर इच्छा फलित होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के पालन से सौभाग्य, वृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान और पुत्र प्राप्ति होती है। प्रदोष स्तोत्र का एक श्लोक आता है, ये वे प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्य मनसा मद्रि सरोज पूजाम नित्यम प्रवृद्ध धन्य धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपद अधिकास्त इवय लोके। ये था प्रदोष व्रत का सूक्ष्म ज्ञान। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी भक्तों को प्रणाम।